हेलो हेलो हेलो, मैं सरवर खान सर जी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है? ये देखिए, चैप्टर का नाम है बुद्धि निर्माण। क्या है? क्या है बोलिए? बुद्धि का निर्माण और बहु आयामी बुद्धि। अच्छा, बहुआयामी पॉजिटिव वर्ड है या निगेटिव वर्ड है? ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7। कितना पढ़ेंगे? और ये सीडीपी है। क्या है ये? सीडीपी। आइए पढ़ाई करते हैं हम लोग। कहाँ पढ़े? देखिए कंसेप्ट जो है, कहाँ तक पढ़े हैं बताइए टॉपिक। यहाँ से होगा बहुकारक का सिद्धांत। चलिए ठीक। देखिए हेडिंग है बहुकारक का सिद्धांत। क्या नाम है बोलिए? क्या नाम है बोलिए? क्या नाम है बोलिए? देखिए क्या कहता है, इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। अब बात यहाँ पर है कि बहुकारक का सिद्धांत कौन दिया था? तो थॉर्नडाइक। लिख लीजिए कहीं पर खटाक से लिखिए, बहुकारक का सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। लिखिए बराबर, बहुकारक के सिद्धांत का प्रतिपादक, बहुकारक के सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। बहुकारक के सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। ध्यान दीजिए, थॉर्नडाइक है। फिर देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? बहुकारक सिद्धांत के अनुसार क्या बोला कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। क्या बोला? बुद्धि कई तत्वों का। अब मानिए बुद्धि कई तत्वों का मतलब क्या है कि तत्व का मतलब हुआ कि बुद्धि जो है, अब बुद्धि में बहुत सारी बात है। बुद्धि में जैसे मान लीजिए सामाजिक, नैतिकता, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, संवेगिक, ये सभी तत्वों का क्या है? ये समूह है। तो एक लाइन लिखिए, लिखिए कटाक से, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। 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 अब लिखिए, समूह पॉजिटिव वर्ड है। लिख लीजिए, समूह पॉजिटिव वर्ड है। समूह पॉजिटिव वर्ड है। फिर लिखिए, प्रत्येक निगेटिव वर्ड है। प्रत्येक निगेटिव वर्ड है। बोल रहा है कि कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, अतः समान बुद्धि नाम की, एक मिनट जी, समान बुद्धि नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि। अच्छा, बुद्धि पॉजिटिव वर्ड है। लिखिए, बुद्धि पॉजिटिव वर्ड है, नोट कीजिए। विशिष्ट निगेटिव वर्ड है। चलिए, विभिन्न लिखिए, वीवी है पॉजिटिव। विभिन्न, वीवी है पॉजिटिव। देखिए पढ़ाई करते हैं, क्या है पढ़ाई। सवाल यह है कि बहुकारक का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? कौन दिया ये सिद्धांत? कौन दिया?
थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अनुसार आपको क्या कहा? ये कहा कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। क्या बोला है? बुद्धि कई तत्वों का कौन बोला? थॉर्नडाइक। कौन बोला? किस सिद्धांत में बोला? बहुकारक के सिद्धांत में। किसमें बोला है? बहुकारक के सिद्धांत में। किसमें बोला है? कौन बोला है? थॉर्नडाइक। क्या बोला है? बुद्धि कई तत्वों का क्या होता है? कंसेप्ट क्लियर हो गया। समूह क्या है? पॉजिटिव वर्ड। चलिए, हमने बताया स्वतंत्र क्या है? पॉजिटिव। विशिष्ट क्या है? निगेटिव वर्ड। चलिए युक्ता, विभिन्न क्या है? मोस्ट भी है पॉजिटिव, संपादित। ठीक है। अब क्या कहा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान दिए। क्या दिए बोलिए? स्टार मार्क के लिखिए, स्टार मार्क लिखिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के चार स्वतंत्र प्रतिमान दिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान दिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान दिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र क्या दिए? अच्छा बताइए, ये रख लीजिए उधर बैठिए। क्या दिए बोलिए? प्रतिमान। सुनिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रतिमान दिए? कौन दिए प्रतिमान? 4। थॉर्नडाइक। क्या चीज का? बुद्धि का। किसका? हेलो, किसका? बुद्धि का 4 स्वतंत्र प्रतिमान दिया। बुद्धि का 4 स्वतंत्र। कौन? थॉर्नडाइक। चारों में पहला लिखिए अस्तर। पहला लिखिए अस्तर। दूसरा लिखिए परास या सीमा। दूसरा लिखिए प्रास या सीमा। दूसरा लिखिए प्रास या सीमा। प्रास या सीमा। तीसरा लिखिए गति। क्या है? सॉरी, क्षेत्र। और चौथा है गति। चौथा क्या है? गति है। चौथा क्या है? चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान। बताइए, सवाल पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने स्वतंत्र परिमाण दिए? स्वतंत्र परिमाण दिए 4। कौन कौन? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान दिए। क्या दिए बोलिए? 4 स्वतंत्र प्रतिमान। क्या दिए बोलिए? कौन कौन बोलिए? अस्तर, प्रास, सीमा, क्षेत्र और गति। सुन लीजिए, अस्तर क्या होता है? अस्तर का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। हम मान लीजिए कोई विशेष कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, और किसी व्यक्ति द्वारा वो कितना स्तर तक उस काम को पूरा कर सकता है। जैसे अभी आप लोग का एग्जाम है सीटेट का, तो मुश्किल से 1.5 महीना बचा हुआ है। अब ये 1.5 महीना में कौन स्टूडेंट कितना स्तर तक उस काम को कर सकता है? या तो वो पूरा करेगा तो रिजल्ट अचीव करेगा, अगर पूरा नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट से दूर हो जाएगा। ये चीज हुआ। दूसरा क्या करे? प्रास या सीमा। इसका अर्थ होता है कार्य की उस विविधता से। विविधता लिख लीजिए, पॉजिटिव वर्ड है, मोस्ट भी है। फटाफट, मोस्ट भी है, पॉजिटिव वर्ड है। विविधता, विविधता पॉजिटिव वर्ड है, मोस्ट भी है। विविधता पॉजिटिव वर्ड है, मोस्ट भी है। सुनिए, जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। क्या लिखा है बोलिए? जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। अब आया क्षेत्र। क्या आया? क्षेत्र का अभिप्राय क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। अब समझ लीजिए, मान लीजिए कि समस्या है सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कहीं मेला लगा, वहां समस्या है,
या पढ़ाई के क्षेत्र में समस्याएं हैं, या बच्चों की मतलब रास्ते के क्षेत्र में है, अभी बारिश है तो रास्ते के क्षेत्र में समस्या होगा, तो उस समस्याओं को आप कैसे देख सकते हैं। ये क्षेत्र का मतलब वो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र अलग होता है, शिक्षा का क्षेत्र अलग होता है, सामाजिक क्षेत्र अलग होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र अलग होता है, स्थानिक क्षेत्र अलग होता है, प्राकृतिक क्षेत्र अलग होता है। प्राकृतिक में आ गया जल, हवा, गाछ वृक्ष, पेड़ पौधा। किन क्षेत्र में समस्या है, किन क्षेत्र में। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, गति। क्या बोल रहा है, इसका अर्थ होता है करने की गति। अब उस काम को हम कितना गति से कर पाते हैं, उस काम को हम, तो बताइए, हम लोग पढ़े 4 स्तर यानी 4 प्रतिमान। क्या पढ़े बोलिए, ये प्रतिमान है बुद्धि का। ये प्रतिमान है किसका, ये प्रतिमान किसका है, हेलो, ये प्रतिमान किसका है, और ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने किसका प्रतिमान दिया, बोलिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का प्रतिमान दिया। किसका प्रतिमान दिया, बोलिए, थॉर्नडाइक किसका प्रतिमान दिया, बोलिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का प्रतिमान दिया। और बुद्धि का वो भी स्वतंत्र प्रतिमान दिया। क्या दिया, बोलिए, और उन्होंने स्वतंत्र परिमाण, कितना परिमाण स्वतंत्र प्रतिमान, 4 दिया। कौन कौन, बोलिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, देख लीजिए। ये है ना, यही से ना, कहाँ से है, यहाँ से, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रॉबर्ट एस्टनबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत क्या है, बोलिए। इससे पहले क्या पढ़े वो बोलिए, बहुकारक का सिद्धांत कौन दिया था, क्या कहा इस सिद्धांत के अनुसार, बुद्धि कई तत्वों से मिलकर या कई तत्वों का समूह है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 प्रतिमान दिए, स्वतंत्र प्रतिमान। वो क्या क्या नाम है उसका, बोलिए। याद हो गया ना। अब हेडिंग दीजिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। हेडिंग दीजिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। ये ठीक है ना, वीडियो बन रहा है ना, चलिए ठीक। लिखिए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। क्या लिखे, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। देखिए क्या है त्रिपाक्षीय सिद्धांत। यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा। लिखिए, स्टर्नबर्ग के त्रिपाक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादक स्टर्नबर्ग है। एक लाइन लिखिए, त्रिपाक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादक, त्रिपाक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादक स्टर्नबर्ग है। त्रिपाक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादक स्टर्नबर्ग है। त्रिपाक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, स्टर्नबर्ग है। ठीक है, इसने क्या कहा इस सिद्धांत के अनुसार, सुनिए। कौन सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, त्रिपाक्षीय सिद्धांत। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, त्रिपाक्षीय सिद्धांत। कौन दिया है, कौन दिया है, कौन दिया है, त्रिपाक्षीय सिद्धांत कौन दिया है, त्रिपाक्षीय सिद्धांत कौन दिया है, कौन दिया है, स्टर्नबर्ग। यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया है स्टर्नबर्ग के अनुसार। सुन लीजिए, अब इस सिद्धांत के माध्यम से स्टर्नबर्ग कुछ बात कहेगा। क्या कहेगा, सुन लीजिए, पर्यावरण के अनुकूल बनता है। सुन लीजिए, यहां तक बात कहा है, क्या क्या कहा है। बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुसार व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। सुन लीजिए, अब
सबसे पहले ये बात समझिए, बुद्धि व योग्यता है। बुद्धि को क्या बोला? योग्यता। बुद्धि को क्या बोला? कौन? स्टर्नबर्ग। किस सिद्धांत में? त्रिपाचीय सिद्धांत में। किस सिद्धांत में बोलिए? किस सिद्धांत में बोलिए? त्रिपाचीय सिद्धांत में उन्होंने बोला कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाता है, यानी वातावरण के अनुसार खुद को ढालता है। यानी अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? वातावरण के अनुसार खुद को डालना अनुकूलन कहलाता है। क्या बोले? बोलिए क्या बोले? बोलिए वातावरण के अनुसार खुद को डालना क्या कहलाएगा? अनुकूलन। तो ये त्रिपाचीय सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने कहा कि देखिए, व्यक्ति या का बुद्धि व योग्यता है, बुद्धि व योग्यता है जिनके अनुसार या जिनके अनुरूप स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालता है। स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल, यानी स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालता है अपने बुद्धि से, अपने विवेक से। यह बात किसने कहा? स्टर्नबर्ग ने। किस सिद्धांत में? त्रिपाचीय सिद्धांत में। सवाल पूछेगा, सवाल किस तरह से पूछेगा कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। व्यक्ति को पर्यावरण के अनुकूल बनाता, यह किस सिद्धांत को जाता है? तो बोलेगा त्रिपाचीय सिद्धांत। यह किसके द्वारा दिए गए सिद्धांत को जाता है? कंसेप्ट क्लियर हो गया? साफ साफ है। लिखिए स्वयं VVI पॉजिटिव है। स्वयं VVI पॉजिटिव है। लिखिए स्वयं VVI पॉजिटिव है। लिख लिए? लिखिए उद्देश्य पॉजिटिव वर्ड है। उद्देश्य पॉजिटिव वर्ड है। उद्देश्य पॉजिटिव वर्ड है। अब स्टार मार्क के लिखिए। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि या ज्ञान को कितने भागों में बांटा? पहले लिखिए, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को 3 भागों में बांटा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को 3 भागों में, हाँ, तो स्टर्नबर्ग बुद्धि को कितने भाग में बांटा? अच्छा, एक बार शुरू से पढ़िए। तो क्या पढ़ाए हैं अभी? जस्ट शुरू से पढ़िए। शुरू से जहां से पढ़ाए वहां से पढ़िए। अच्छा, थोड़ा हमको रिवीजन कर दीजिए। हम जो पढ़ाए हैं, हमने सबसे पहले पढ़ाया बहुकारक का सिद्धांत। ये पढ़ाए ना? किसने दिया? बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि बुद्धि कई तत्वों का समूह है। क्या बोला? क्या बोला? बुद्धि कई तत्वों का। फिर उसने बोला कि बुद्धि को हम 4 प्रतिमान, स्वतंत्र प्रतिमान दिए हैं। बुद्धि का 4 स्वतंत्र प्रतिमान बताया। कौन? थॉर्नडाइक। कौन बताया? क्या क्या बोलिए? अस्तर और अस्तर, प्रास, क्षेत्र और गति। नहीं, और फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाचीय सिद्धांत।
यानी त्रिपाचीय सिद्धांत कौन दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कौन दिया है? त्रिपाचीय सिद्धांत कौन दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि व योग्यता है, बुद्धि व जो जिसके अनुसार व्यक्ति वातावरण के अनुकूल ढल जाता है या अपने आप को ढालता है। किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार, यानी अनुकूल। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? वातावरण के अनुसार खुद को ढालना अनुकूलन कहलाता है। समझ में आ गया कंसेप्ट? नेक्स्ट क्या है? उद्देश्य पॉजिटिव वर्ड है। स्वयं मोस्ट भी पॉजिटिव है। पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तन। सुन लीजिए, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को और या ज्ञान को कितने भाग में बांटा? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को कितने भाग में बांटा? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि और ज्ञान को 3 भाग में बांटा। 3 भाग में बुद्धि ज्ञान को कौन बांटा? जबकि थॉर्नडाइक ने स्वतंत्र 4 प्रतिमान दिए थे। स्वतंत्र 4 प्रतिमान वो थॉर्नडाइक दिए थे। यहाँ स्टर्नबर्ग की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है बोलिए? किसका बात हो रहा है बोलिए? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भाग में बांटा? 3 भाग में। कितने भाग में? अब ये तीनों भाग हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या भाग है यहाँ पर जरा सा। पहला भाग कर रहा है विश्लेषण। क्या बोला है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। लिखिए, विश्लेषण पॉजिटिव वर्ड है। विश्लेषण मोस्ट भी पॉजिटिव है। सर कैसे पॉजिटिव है, जरा हमको समझा दीजिए। सरवर खान सर, कैसे ये पॉजिटिव है, जरा हमको समझा दीजिए। सरवर सर, हमें समझा दीजिए कि ये कैसे पॉजिटिव है। विश्लेषणात्मक, ये विश्लेषण कैसे पॉजिटिव है, हमें समझा दीजिए। देखिए यहाँ पर विश्लेषण बुद्धि, यहां ध्यान दीजिए। विश्लेषण का मतलब होता है फैलना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? यानी किसी का ज्ञान अगर फैल रहा है, किसी का ज्ञान बुद्धि अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है ना। तो विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? फैलना। लिख लीजिए जल्दी कड़ाक से। विश्लेषण का अर्थ होता है फैलना, विस्तारित होना। विश्लेषण का अर्थ होता है फैलना या विस्तारित होना। ठीक है ना जी? बिल्कुल आ रहा है समझ में आप लोग को? हाँ, तो आ रहा है तो कमेंट लाइक करते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट लाइक करते रहिए, है ना? चलिए, बहुत अच्छा। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए। आइए बहरहाल पढ़ते हैं। तो बुद्धि को स्टर्नबर्ग ने, हेलो, बुद्धि या ज्ञान को स्टर्नबर्ग ने कितने भाग में बांटा? कितने भाग में बांटा? पहला भाग क्या है? विश्लेषण। देखिए, इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसके 3 प्रकार है। समझ में आया कुछ? क्या कहा कि इस बुद्धि, इस ज्ञान के अंतर्गत, यानी विश्लेषण ज्ञान से, किस ज्ञान से? विश्लेषण बुद्धि से, विश्लेषण ज्ञान से आदमी क्या करता है? पीटा पीटी करता है? नहीं। झगड़ा करता है? गाली गलौज करता है? नहीं। विश्लेषण बुद्धि की, यानी इस ज्ञान से व्यक्ति क्या करता है? समस्या के निराकरण के लिए, यानी समस्या को खत्म करने के लिए, समस्या को ठीक करने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सूचनाओं का, जो जो सूचना मिला, जो जो बात मिला कि ऐसे होगा, बीमारी ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा, उसका वो विश्लेषण करता है। बात समझ में आया? अब क्या बोल दिया कि विश्लेषणात्मक बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। क्या बोल दिया? तो विश्लेषणात्मक, विश्लेषण क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। लिखिए, विश्लेषणात्मक बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। लिख लिए? क्या लिखे बोलिए? विश्लेषणात्मक बुद्धि। अच्छा, पहला लिखिए, ज्ञान अर्जन घटक।
जी, और ज्ञान अर्जन घटक लिख करके ज्ञान अर्जन लिखिए, पॉजिटिव वर्ड है। हेलो, ज्ञान अर्जन क्या है? जी हाँ, पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा लिखिए, अधिघटक या उच्च घटक। अधिघटक या उच्च घटक। अधिघटक या उच्च घटक। तीसरा लिखिए, निष्पादक घटक। निष्पादन घटक। निष्पादन घटक। निष्पादन घटक। क्या लिखे? अब आप लोग हमें बताइए कि किसका प्रकार पढ़े? सरवर खान सर का? किसका प्रकार पढ़े? विश्लेषणात्मक। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बुद्धि का प्रकार पढ़े थे। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भाग में बांटा था। कितने भाग में? हम पहला शुरू किए थे, पहला था विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या था बोलिए? क्या था बोलिए? हेलो, क्या था? विश्लेषणात्मक बुद्धि। हमने विश्लेषणात्मक बुद्धि पढ़ा। हमने विश्लेषणात्मक बुद्धि पढ़ा। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि को हमने कहा कि विश्लेषण पॉजिटिव वर्ड है, और विश्लेषणात्मक बुद्धि को कितने भाग में बांटा गया बॉस? 3 भाग में। कौन कौन से जरा नाम पढ़ दीजिए। कौन कौन है बोलिए? ज्ञान अर्जन घटक, अधिक घटक, उच्च घटक या निष्पादन घटक, ये ना है। अब तीनों को डिटेल में पढ़ देखिए आखिर होता क्या है। आइए बॉस, कहता है ज्ञान अर्जन घटक। क्या कहता है बोलिए? इस घटना के द्वारा व्यक्ति सीखता है। क्या करता है? सीखना को बाल विकास में कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं? अनेक कार्यों को करने का तरीका सीखता है। अनेक पॉजिटिव वर्ड है, लिखिए कटाक्ष से। अनेक पॉजिटिव वर्ड है। अनेक पॉजिटिव वर्ड है। अनेक क्या है? अनेक क्या है बोलिए? हेलो, अनेक क्या है? अनेक क्या है? अच्छा, तो कार्यों को करने का तरीका सीखता है। ठीक है, सूचनाओं का संकेत संयोजन विज्ञान अर्जन घटन महत्वपूर्ण अंग है। रुक जाओ, क्या बोला? कि इसका अर्थ हुआ ज्ञान अर्जन घटक का कि आदमी, व्यक्ति किसी भी काम को करने का अनेक प्रकार का तरीका सीखता है। अनेक प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए बात नंबर 2, अधिक घटक या उच्च घटक। क्या कहा? इसके अंतर्गत व्यक्ति योजना बनाता है। क्या करता है इसके अंतर्गत? तो लिखिए, खाली लिखिए लिखिए ज्ञान अर्जन घटक लिख करके डैश दीजिए। ज्ञान अर्जन घटक लिख करके डैश दीजिए। ज्ञान अर्जन घटक बुद्धि। ज्ञान अर्जन घटक बुद्धि। ज्ञान अर्जन घटक बुद्धि। ज्ञान अर्जन घटक बुद्धि। लिखिए, इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति, इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति, इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति अनेक कार्य के करने के, अनेक प्रकार के कार्यों के करने के, अनेक प्रकार के कार्यों के करने के, अनेक प्रकार के कार्यों के करने के, अनेक प्रकार के करने के तरीका सीखता है। तरीका सीखता है। क्या करता है? जी हाँ, फिर लिखिए, फिर लिखिए स्टार मार करके। अब हेडिंग अधिक घटक या उच्च घटक लिख के डैश दीजिए। अधिक घटक या उच्च घटक बुद्धि। 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 देखिए, इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति
योजना बनाता है, योजना बनाता है, योजना बनाता है और संज्ञानात्मक प्रक्रियात्मक नियंत्रण, निरीक्षण, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक, नियंत्रण, निरीक्षण और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक, नियंत्रण, निरीक्षण, मूल्यांकन। जी क्या लिखे बोलिए? संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक, नियंत्रण, निरीक्षण और मूल्यांकन। लिख लिए? करता है। किस बुद्धि के अंतर्गत? अधिक घटक या उच्च घटक बुद्धि के अंतर्गत। यह है किसका प्रकार? बुद्धि या ज्ञान का प्रकार। किसने दिया? स्टर्न वर्ग ने। स्टर्न वर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? पहला था विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या था बोलिए? और विश्लेषणात्मक बुद्धि को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? हमने पहला पढ़ा ज्ञान अर्जन घटक बुद्धि, अधिक घटक या उच्च घटक बुद्धि। अब पढ़ने जा रहे हैं निष्पादन घटक बुद्धि। लिखिए, निष्पादन घटक बुद्धि। निष्पादन घटक बुद्धि। निष्पादन, अब क्या होता है? निष्पादन नहीं हुआ। निष्पादन मतलब काम को कर लिए। निष्पादन का मतलब क्या हुआ? कार्य को कर लिए। जैसे मान लीजिए हमने कल शाम में सोचा कि चलिए भाई 8 बजे से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तो हमने सोचा कि चलो क्लास जो लेते हैं तो उसमें थ्योरी का वीडियो बना लेंगे और वही वीडियो अपलोड कर लेंगे। जो बच्चे होंगे वो अपना थ्योरी पढ़ लेंगे, साथ में प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या? तो अभी जो वीडियो बन रहा है वो तो थ्योरी का भी वीडियो बन रहा है और आप लोग पढ़ भी रहे हैं। इसके माध्यम से बच्चा क्या करेगा? थ्योरी पढ़ लिया और शाम में इवनिंग में 8 बजे से क्या करना शुरू कर देंगे? प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। आइए 50-50 क्वेश्चन पर डे, 50 क्वेश्चन पर डे, 50 क्वेश्चन, कम से कम 40 क्वेश्चन पर डे करेंगे। कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन करना है, एनी हाउ में करना है। और हम करेंगे तो और भी आप लोग का स्पीड बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब ये कंप्लीट हुआ तो निष्पादन में क्या होता है? लिखिए, निष्पादन घटक बुद्धि लिख करके डैश दीजिए। लिखिए, निष्पादन घटक बुद्धि लिख करके डैश दीजिए। लिखिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। चलिए जो पढ़ाए हैं एक बार रीडिंग कीजिए शुरू से। हाँ वहीं से पढ़िए, बहुकारक के सिद्धांत से। जल्दी पढ़िए स्पीड में। चलिए ध्यान दीजिए,
अच्छा, हमको जहां तक लगता है हम पढ़ रहे थे प्रकार। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का 4 प्रकार दिया था। कितना प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? एक दिया था विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि का हम 3 प्रकार पढ़े, लेकिन अब उन्हीं का ये दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, अनुभाविक बुद्धि। ये किसका प्रकार है? कहाँ खोए हैं आप? पढ़िए से नहीं, यही तो बोल रहे हैं, सही से देखिए। ये स्टर्नबर्ग के बुद्धि का प्रकार है। पहला पढ़े थे विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरा क्या है बोलिए? अनुभाविक बुद्धि। क्या है बोलिए? ये स्टर्नबर्ग के बुद्धि के 3 प्रकार में से एक प्रकार हम लोग पढ़ चुके, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये है अनुभाविक बुद्धि। क्या ये है किसका प्रकार? स्टर्नबर्ग के बुद्धि का दूसरा पार्ट है। स्टर्नबर्ग के बुद्धि का याद रहेगा? तो चलिए लिखिए, अनुभाविक पॉजिटिव वर्ड है। 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 अनुभाविक, अनुभाविक क्या है बोलिए? पॉजिटिव वर्ड। अनुभाविक क्या है बोलिए? पॉजिटिव वर्ड है। कंप्लीट सुनिए आराम से। कहता है अनुभाविक बुद्धि लिख के डैश दीजिए। अनुभाविक बुद्धि लिख के डैश दीजिए। अनुभाविक बुद्धि लिख करके डैश दीजिए। दे दिए अनुभाविक बुद्धि लिख कर डैश। देखिए क्या है अनुभाविक बुद्धि, ठीक है? इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या, क्या बोला? इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या समाधान हेतु पूर्व अनुभव का उपयोग करते हो मिलता जुलता है आत्मसातीकरण से। किसे मिलता जुलता है? बोलिए, आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान का अध्ययन करना, ये आत्मसातीकरण। कल लाइव में भी कई बार बोले हैं, 1000 बार बोलते रहते हैं, तब भी याद नहीं करते हैं। आत्मसातीकरण का अर्थ होता है पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बोलिए, पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि अनुभाविक बुद्धि मतलब अनुभव है। क्या है? जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास पढ़ाने का एक अनुभव है। हम कब से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? अप्रोक्सीमेट 2010 से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो 10 20 अच्छा 16 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास। कितना साल का? 16 साल का। सुन लीजिए यहाँ पर, अनुभाविक बुद्धि मतलब अनुभव रहना। क्या कहता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति कई समस्या का समाधान हेतु पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। क्या करता है? तो लिखिए, अनुभाविक बुद्धि लिख करके डैश दीजिए। समस्या का समाधान करने के लिए, हाँ लिखिए लिखिए, समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव का उपयोग करता है। समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव का उपयोग करता है। समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव का उपयोग करता है। समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग किस सिद्धांत के अनुसार? पूर्व अनुभविक बुद्धि के अनुसार। कंप्लीट। आइए 3 नंबर पढ़ने जा रहे हैं, व्यवहारिक बुद्धि। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलिए? हेडिंग दीजिए व्यवहारिक बुद्धि। हेडिंग दीजिए व्यवहारिक बुद्धि दे दिए। लिखिए व्यवहारिक पॉजिटिव वर्ड है। लिखिए व्यवहारिक पॉजिटिव वर्ड है। लिखिए व्यवहारिक पॉजिटिव वर्ड है। क्या लिखे बोलिए? 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 व्यवहारिक बुद्धि। अच्छा, ये व्यवहारिक बुद्धि तीसरा प्रकार है। किसका? स्टर्नबर्ग के बुद्धि का तीसरा प्रकार है। किसका बोलिए?
स्टर्नबर्ग ने बुद्धि या ज्ञान को 3 भाग में बांटा था। कौन बोलिए, कौन बोलिए? बुद्धि या ज्ञान को कितने भाग में बांटा? पहला क्या था? विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या था बोलिए? दूसरा क्या है? अनुभविक बुद्धि। तीसरा क्या है? व्यवहारिक। फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि को 3 भाग में बांटा था, नहीं याद है? 3 भाग में बांटा था, ज्ञान, अर्जन, अधिगम और क्या था बोलिए? हाँ याद है ना? जो पीछे पढ़ा है यहाँ देखिए, यहाँ सामने है, यहाँ पे। अब मैं क्या बताऊं, थोड़ा पीछे चलो भाई, चल ले पीछे भाई, चल ले पीछे। आप देखो, विश्लेषणात्मक बुद्धि को 3 भाग में बांटा, ज्ञान अर्जन घटक, अधिगम उच्च घटक और निष्पादन घटक। समझ में आया बात? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ये पढ़ रहे हैं आपका व्यवहारिक बुद्धि। क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? किसका प्रकार है? स्टर्नबर्ग का बुद्धि का प्रकार है। और 3 ही प्रकार के बोले थे, ये 3 नंबर है। याद हो गया? आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है व्यवहारिक बुद्धि में कि व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेते हैं। नवीन पॉजिटिव वर्ड, सुनिए। अब क्या है व्यवहारिक बुद्धि? अब व्यक्ति को मूवमेंट देखना चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा ही मूवमेंट देखिए, हम पहले पटना में पढ़ाते थे, आईआईटी को पढ़ाते थे, है कि नहीं? तो हमने देखा कि आईआईटी का मैथ पढ़ाते हुए तो मेरे पापा बीमार पड़ गए और आईआईटी का युग समाप्त हो रहा है। हमने देखा कि वहाँ परेशान, तो वहां से आ गए दरभंगा। कहाँ गए? दरभंगा। दरभंगा में आए तो दरभंगा में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, वहां भी काफी स्टूडेंट हो गया, 11th-12th के मैथ्स में काफी बढ़ गया। तो आ गया बेचारे कोरोना। क्या आ गए? कोरोना। मेरी मम्मी पड़ गई बीमार, तो हम यहाँ से आ गए गाँव। पापा तो चले गए 17 में, तब आ गए मम्मी को लेकर गांव में रहने लगे। जा रहे थे दिल्ली, तो फिर रुक गए मधुबनी, बरहमपुर में कोचिंग चलाने लगे। कोचिंग चलाते जाते देखे कि नहीं, इससे एक पैटर्न पे काम करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने क्या किया, एक पैटर्न और स्टार्ट कर दिया, सीबीएसई स्कूल। एक पैटर्न ये चला। फिर हम देखा कि आने वाले युग में हर टीचर, हर शिक्षक चाहते हैं कि डिजिटली पढ़ाई हो। ऑल इंडिया मतलब लोग डिजिटली पढ़ना चाहता है। ये शौक है बच्चों का कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास। हमने सोचा चलो हम भी ऑनलाइन कोर्स शामिल कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमने अपने आप में क्या किया, व्यवहार में बदलाव लाया। किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार। जैसा वातावरण बदलता गया, हम अपने आप को ऐसा ढालते चले गए। कोई दिक्कत? तो आइए, यही चीज था इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेते हैं। और हमारा पढ़ाने का ही शौक है। हम चाहते हैं कि अपने जीवन को पढ़ाते पढ़ाते ही समाप्त कर लें। मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, कंप्लीट हो गया? तो इसमें लिखाना है, लिख लीजिए। व्यवहारिक बुद्धि लिख के डैश दीजिए। व्यवहारिक पॉजिटिव वर्ड है, लिख लिए। फिर लिखिए व्यवहारिक बुद्धि में व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाले वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं या समस्या से निपटते हैं। आने वाले वातावरण के, एक मिनट, क्या लिखी बताओ? वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं या समस्या से निपटते हैं। जी, शायद यह भी समझ में आ गया। अब एक नया टॉपिक देखते हैं कौन आ रहा है। आइए भाई, नया टॉपिक। हाँ, हेडिंग दीजिए बुद्धि परीक्षण। हेलो,
बुद्धि परीक्षण आए, नया नया चीज, जैसे अभी डिजिटल इंडिया में आना एक नया बात है, नई नई चीज का डेवलप होना। पहले लोग ऑनलाइन पढ़ता था, पहले फोन से हेलो हेलो बात होता था, चिट्ठी से बात होता था। लिखिए लिखिए, बुद्धि परीक्षण। लिखिए, बुद्धि पॉजिटिव वर्ड है, बुद्धि पॉजिटिव वर्ड है। क्या लिखे? बुद्धि, ठीक, वेरी गुड। फिर लिखिए, परीक्षा निगेटिव वर्ड है। छोटे बच्चे हैं, परीक्षा नहीं लेना है छोटे बच्चों का, परीक्षा निगेटिव वर्ड है। बुद्धि पॉजिटिव वर्ड है और परीक्षा निगेटिव वर्ड है। लिख लिए? आप ध्यान दीजिए, बुद्धि परीक्षण का आविर्भाव सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। ओहो, बुद्धि परीक्षण का आविर्भाव सबसे पहले अमेरिका में हुआ। कहां हुआ हो? तो लिखिए, आविर्भाव पॉजिटिव वर्ड है, खट से लिखिए और स्टार मार के लिखिए, बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले कहां? हटिया पे किया गया? ओ, अमेरिका में किया गया। लिखिए, बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले, बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले अमेरिका में किया गया। बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले अमेरिका में किया गया। कहां किया गया था? हेलो, बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले कहां किया गया था? कहां? हेलो, कहां? अमेरिका में। आइए आइए फिर देखा जाए। अच्छा, बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षण से है जो बुद्धि लब्धि IQ, लिखिए स्टार मार करके, बुद्धि लब्धि को IQ से सूचित किया जाता है। बुद्धि लब्धि को IQ से सूचित किया जाता है। हाँ हाँ, पूरा सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे? हाँ, बुद्धि लब्धि को IQ से सूचित किया जाता है। आप देखिए, के रूप में केवल, लिखिए केवल निगेटिव है, टेबल अंक निगेटिव है, माध्यम से व्यक्ति के समान बौद्धिक स्तर एवं उसके नीत विभिन्न पॉजिटिव वर्ड है। विशिष्ट योग्यता निगेटिव वर्ड है, योग्यता और संकेत करता है। सर कुछ नहीं समझे, हम समझाते हैं। लिखिए फटाफट लिखिए, अंक निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है, विभिन्न VVI पॉजिटिव है, विभिन्न VVI पॉजिटिव है, विभिन्न VVI पॉजिटिव है, विशिष्ट निगेटिव वर्ड है, लिख लिए? चलिए ध्यान दिया जाए, क्या कहता है देखिए, नहीं क्या कहता है? हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि परीक्षण ना। हेलो, क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अमेरिका में। कहाँ किया गया? सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अमेरिका में। बुद्धि लब्धि को क्या चीज से डिनोट करते हैं? क्या चीज से? क्या चीज से? केवल क्या है? अंक क्या है? विभिन्न क्या है? विशिष्ट क्या है? चलिए, इन परीक्षाओं के द्वारा व्यक्ति के समक्ष विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है। लिखिए, अपेक्षा निगेटिव वर्ड है। कहाँ भाग के, भाग के कहाँ जाएगा? यही था ना? ये पढ़ रहे थे ना? लिखिए, अपेक्षा निगेटिव वर्ड है, लिख लिए? अच्छा,
कि उसके बौद्धिक कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके, बुद्धि परीक्षणों को समानतः दो वर्गों में विभाजित किया गया। रुक जाइए, रुकिए, अभी हम लोग पढ़े बुद्धि परीक्षण। क्या पढ़े? हेलो, क्या पढ़े? हेलो, क्या पढ़े? सबसे पहले कहाँ किया गया? अमेरिका में। कहाँ किया गया? बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया? सबसे पहले कहाँ किया गया? और क्या कहा, सुन लीजिए, व्यक्ति का जब बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उनके सामने अनेक अनेक प्रकार का समस्या दिया जाता है। क्या दिया जाता है? और समीक्षा देने के बाद, यानी समस्या देने के बाद उनका क्या किया जाता है, उससे अपेक्षा किया जाता है कि वो हमें क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे, और उस आधार पर उनकी बुद्धि जांच की जाती है। उस आधार पर उसकी बुद्धि, अब कैसे जांच होता है वो तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या किया, बुद्धि परीक्षण को दो भाग में बांट दिया। बुद्धि परीक्षण को कितने भाग में बांटा? बुद्धि परीक्षण को कितने भाग में बांटा? सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण कहाँ हुआ? अमेरिका में। सबसे पहले कहाँ हुआ बोलिए? अमेरिका में। कहाँ हुआ बोलिए? तो लिखिए लिखिए लिखिए, खड़ाक से वो बात लिखिए। बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। वीडियो हो रहा है, कटा नहीं ना? जियो वाला नंबर से आ गया क्या? बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया? पहला लिखिए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। लिखिए कटाक से, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। कौन बुद्धि परीक्षण बोलिए? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। और दूसरा क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या है बोलिए? हेलो, क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। पहला वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखते रहिएगा, सवाल पूछेंगे। बुद्धि परीक्षण को बांटा गया। किसको बांटा गया? बोलिए, किसको बांटा गया? बोल भी नहीं करेगा भाई। किसको दो भाग में बांटा गया? नहीं बोलिए ना, वीडियो को दो भाग में बांट दिया। बुद्धि परीक्षण को कौन कौन भाग? सामूहिक बुद्धि। अच्छा, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कहाँ किया गया? आय। अच्छा, बुद्धि लब्धि को क्या चीज से डिनोट करते हैं? आय। आय क्यू से। याद रहेगा इतना? इतना याद रहेगा? अच्छा, एक बात, जरा सा एक बात और बताइए। सामूहिक लिखिए, पॉजिटिव वर्ड है। पहला हेडिंग ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, यानी परीक्षा जो लिया गया। अरे बाप रे बाप, क्या होता है भाई? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। एक बात बताइए आप लोग, ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण किसका प्रकार है? बुद्धि परीक्षण का। हाँ, किसका प्रकार है? ये इस बार बोला भोला, यानी हाँ, वेरी गुड। सुनिए, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण किसका प्रकार है? बुद्धि परीक्षण का। क्या प्रकार है? पहला प्रकार व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। देखिए क्या होता है, कैसे परीक्षा किया, यानी व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में क्या क्या किया। यह परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति का लिया जाता है। बोलिए, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है? एक समय में एक ही आदमी को परीक्षा लेगा। एक समय में, लिखिए नीचे, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में किसमें? हाँ, किसमें? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में। किसमें? बोलिए फिर से, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। क्या लिखे? क्या लिखे? क्या लिखे? क्या लिखे? क्या लिखे? हाँ हाँ, लेकिन नाम भी आउट है। देखिए, व्यक्तिगत, अकेला, सिंगल की बात करें, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। समझ में आ गया ना बात? और क्या करा जाए समझिए।
इसका आरंभ मनोवैज्ञानिक बीने द्वारा किया गया। आप बताइए व्यक्ति परीक्षण का आरंभ कौन किया? मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले व्यक्ति परीक्षण कहाँ हुआ? बुद्धि लब्धि को क्या चीज से डिनोट करते हैं? सबसे पहले व्यक्ति बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बीने महोदय के द्वारा। लिखिए स्टार मार करके। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण बीने महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण बीने महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाँ हाँ, व्यक्तिक क्या मनोवैज्ञानिक, सीडीपी में जिसका भी नाम है वो मनोवैज्ञानिक ही है, याद रखना। क्या है वो? मरने के बाद पढ़ने वाला रहता है। लिखिए व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया? क्या लिखे हैं जरा पढ़ के बताइए। कथी बीने महोदय? फिर से पढ़ो सही से, पढ़िए। हाँ, बीने महोदय द्वारा किया। अच्छा ठीक है, कहता है बीने द्वारा निर्मित इस परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया। और बाबू रे बाबू, लीजिए लीजिए, यानी व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण शुरुआत कौन किया? बीने महोदय। बीने महोदय तो शुरुआत किया, इसका संशोधन कौन किया? तो लिखिए स्टार मार करके, लिखिए व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का शुरुआत, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का शुरुआत, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का शुरुआत बीने महोदय के द्वारा किया गया। बीने महोदय के द्वारा किया गया। बीने महोदय के द्वारा किया गया। लेकिन बीने महोदय के द्वारा किया गया, लेकिन क्या? लेकिन क्या? क्या इसका संशोधन? लिखिए क्या लिखे, बोलिए फिर से बोलिए, बीने महोदय के द्वारा किया गया और इनका संशोधन, और इनका संशोधन नहीं तो कोई शुरू कर देगा करो एकदम अधिक अलग समझा। और इनका संशोधन सर्वर खान सर के विद्यार्थियों ने किया, ना साइमन ने किया। कौन किया? साइमन ने किया। देखो अब इसीलिए इस संशोधन को क्या कहते हैं? बीने साइमन, दोनों का नाम आ गया। जब भी कोई दो आदमी मिलकर आविष्कार करता कहता मेरा भी नाम होना चाहिए, आपका भी नाम किताब में, तो इसीलिए इस संशोधन का क्या नाम पड़ गया? बीने साइमन। क्या नाम पड़ गया? तो लिखिए, लिखिए व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का संशोधन का नाम, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का संशोधन का नाम बीने साइमन परीक्षण है। बीने साइमन परीक्षण भी है। बीने साइमन परीक्षण भी है। बीने साइमन परीक्षण भी है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीने साइमन परीक्षण क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या? कहाँ किया गया सबसे पहले? अच्छा, बुद्धि लब्धि का क्या नाम है? अच्छा, बुद्धि परीक्षण का ज्ञान देने वाला या बताने वाला कौन था पहले? बीने महोदय। कौन थे? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है? एक बार में एक ही आदमी का परीक्षा लिया जाता है। एक बार में यानी परीक्षा लिया जाता है या उनका मतलब जांच किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि बीने महोदय ने जो व्यक्ति बुद्धि परीक्षण दिया उसको संशोधन कौन किया? साइमन। क्या किया? इसीलिए संशोधन का नाम है बीने साइमन। क्या नाम है? इसे मुक्त दो भागों में बांट दिया। अब लीजिए, किसको दो भागों में बांट दिया? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया? लिखिए कटाक्षर, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया।
व्यक्ति बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। क्या लिखा? अच्छा, तो पहला भाग कौन है वो? ये क्या है? भाषा परीक्षण नहीं। अच्छा, एक बात बताइए आपको, ये व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण। भाषा का विकास बच्चों में कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भ से ना? नहीं सर, तो कहाँ से? अच्छा, जन्म के बाद से प्रारंभ होता है। चलिए ठीक है। इस परीक्षा में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। लिखिए स्टार मार के, व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण। पहले लिखिए तो लिखा था ऊ वाला, तब ई वाला। पहले ई वाला लिखिए तो ऊ वाला हम जाएंगे, तब ई वाला रहेंगे। चलिए लिखिए, व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण लिख के डैश दीजिए। लिखिए, इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखे? इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखिए, और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। बुद्धि की परीक्षा लिया जाता है। लिखिए, परीक्षा निगेटिव वर्ड है। हाँ, बुद्धि पॉजिटिव वर्ड है। लिखिए, अमूर्त निगेटिव वर्ड है। अमूर्त निगेटिव वर्ड है। लिखिए, मूर्त पॉजिटिव वर्ड है। खराक से लिखिए, लिख लिए? अच्छा, लिख लीजिए, ये भी पॉजिटिव निगेटिव लिख लीजिए। कितना रह गया? बिन बहुत फोटो है। चलिए, इससे आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आज यहीं पर समाप्त कीजिए सीरीज को। नेक्स्ट